गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन क्या होता है। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन का जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या होता है कैसे, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब डायरेक्ट हम इसके परफॉर्मा को देखेंगे। चूँकि कार्यालय ज्ञापन जो होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम विभिन्न जो है मंत्रालयों और विभिन्न कार्यालयों के अंदर, है ना, जब विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के अंदर हमें जो पत्र व्यवहार करना होता है, तो अलग अलग मंत्रालय के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे बिहार का कोई कृषि मंत्रालय है और उसे बंगाल के व्यावसायिक मंत्रालय से संपर्क करना है, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ सूचनाएं लेनी है, देनी है, तो अलग अलग मंत्रालय हो गए ना। तो इस तरह से जब जो है अलग अलग मंत्रालयों के अंदर, विभागों के अंदर पत्र व्यवहार किया जाता है तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। और ज्ञापन फिर क्या हो गया, ज्ञापन होता है एक ही मंत्रालय के अंदर, है ना। जैसे गृह मंत्रालय के अंदर, और उसी का वो गृह मंत्रालय का कोई लेटर है उसी के जो है ना अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस टाइप से ज्ञापन होता है एक मंत्रालय के अंदर और कार्यालय ज्ञापन अलग अलग मंत्रालयों विभागों के अंदर पत्र व्यवहार। सबसे पहले हम कार्यालय ज्ञापन का एक थोड़ा सा परफॉर्मा देख लेते हैं। तो हम मार्कर ले लेते हैं। अब देखो, सब हमने पीछे क्या देखा था, इस टाइप से कौन सा लेटर देखा था, हमने देखा था हमारा कार्यालय आदेश देखा था। सेम हमारी जो है पत्र संख्या यहाँ पे आएगी, फिर भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, सेम ही जो है हमारा कार्यालय आदेश के अंदर हमें इस टाइप से दिया हुआ था। देन जो है एड्रेस, है ना, और डेट स्थान जो सेम है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख दिया हमने कार्यालय ज्ञापन। एक चीज़ यहाँ पे जो है कार्यालय आदेश और इसमें हमें फ़र्क दिखाई दिया है, और दैट इज़ रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी विषय। इसमें विषय दिया है और हमारा कार्यालय आदेश होता है उसमें विषय नहीं होता है। तो इसमें देखो विषय जो है किसके बारे में है, ये भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों में गठित की जाने वाली हिंदी सलाहकार समितियों में राजभाषा विभाग द्वारा नामांकन के प्रयोजन हेतु तैयार की जाने वाली विद्वानों की सूची के लिए आवेदन मांगने की तिथि बंद करने के बारे में, है ना। तो ये इस तरह की कोई जो है इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या करना है, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 6/9/19 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जो है, और फिर ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद उसके माध्यम से कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालय विभागों में गठित की जाने वाली हिंदी सलाहकार समितियों में राजभाषा विभाग द्वारा नामांकन के प्रयोजन हेतु विद्वानों की सूची तैयार करने के लिए निर्धारित परफॉर्मा में इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। ये पहले की बात बता रहा है, ये इतनी इतनी तारीख को। तो फिर क्या हुआ, उपरोक्त प्रयोजन हेतु विभाग में पूरे भारतवर्ष में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त भी हो चुके हैं, इसलिए विभाग द्वारा आवेदन मांगने की प्रक्रिया को अब बंद किया जा रहा है ना। किसी जो है ये जो कार्य ये इन्होंने बताया है, इसलिए जो ये जो राजभाषा विभाग की कोई समिति है, इसके गठन के लिए जो है कुछ व्यक्तियों से भाई कौन ही इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इनके लिए जो है आवेदन मांगे गए थे वो आ गए हैं। तो इस टाइप से जो है ना अब कह रहे हैं कि अब बहुत आवेदन आ चुके हैं और अब हम इस जो है डेट को बढ़ा भी दिया था, अब हम इस डेट को यहीं पे जो है ना स्टॉप करना चाहते हैं कि आवेदन पत्र और नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो चूंकि ये इन्होंने कार्यालय ज्ञापन जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय का है और इसने भेजा कहाँ है, विषय में ही सब पता लग जाता है, भारत सरकार के मंत्रालयों, है ना। ये देखो विषय के अंदर भारत सरकार के मंत्रालयों में, तो एक मंत्रालय की बात नहीं है ना, अलग अलग विभागों की भी बात है। तो ये लेटर जाएगा नीचे देखो सेवा में, और यहाँ सबको पता है सेम ही है। एक चीज़ जो है कार्यालय ज्ञापन में यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है लिखा हुआ है, जो कि कार्यालय आदेश में यहाँ पे नहीं होता है ना। और वही हमारा एड्रेस होता है, नेम होता है, डेजिग्नेशन होता है। और चूँकि आपको एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ क ख ग लिखना है, क्योंकि ये लेटर जो हैं ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल इन द वे कि ये किसी रियल लेटर है, वो नहीं है कि कोई परफॉर्मा आपको जैसे क ख ग इस टाइप से बता रहे हैं। आपका परफॉर्मा आपकी पुस्तक के अंदर दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कैसे लिखते हैं ये भी आपको बताया जाए कि अगर हम ऑफिस में इसे यूज़ करते हैं तो कैसे लिखते हैं। इस सेम लेटर को, जैसे कोई लेटर लिखना, ये कार्यालय ज्ञापन आपको आ जाए लिखना कि कोई भी लिखो, तो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, यानी अपने मन से लिखेंगे। लेकिन इसमें जो नीचे लिखा है संयुक्त निदेशक नीति जो है, ये आप लिख सकते हैं। ऊपर निहारिका सिंह जो है ये नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको एबेस है और क ख ग इस टाइप से लिखना है। और फिर जो देखो सेवा में,
सेवा में क्या है, भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस जानकारी को अपने सभी संबंध एवं अधीनस्थ जो है उसके जो भी संबंधित और अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाए। कहाँ का भेजा है ना। और एनआईसी राजभाषा विभाग कृपया संलग्न कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दें। अच्छा, तो इस तरह का कार्यालय ज्ञापन मुझे भी मिला था। तो ये देखो अब क्या है कि किसी फाइल में मैंने देखा था, मेरे पास कोई फाइल आई उसमें मैंने देखा, तो इसमें है ना जो ये सेवा में लिखा गया है, यहाँ पे जो कार्यालय आदेश जो होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, प्रतिलिपि लिखते हैं। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है, हमने यहाँ पे विषय डाला है, ऊपर का एड्रेस हमारा सेम सा ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। और नीचे जो है मेन जो बॉडी होती है बीच की, क्लेवर जिसे बोलते हैं, उसमें तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये समितियों के गठन से आवेदन पत्र से संबंधित है, कोई दूसरा कोई और चीज़ से संबंधित हो तो वैसे आप लिखेंगे। राइट साइड के अंदर हस्ताक्षर जो किए जाते हैं ये वाले, यहाँ जो है सेम ही है, बस फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद जो है प्रतिलिपि की जगह हम यहाँ पे सेवा में लिखा है, सेवा में भारत सरकार के सभी मंत्रालय, और ये जो भी एनआईसी जहाँ भी इसको अपलोड करना है। तो इस तरह से जो है ये हमारा हुआ कार्यालय ज्ञापन। अब हम देखते हैं कि कार्यालय ज्ञापन तो ठीक है, लेकिन ज्ञापन क्या होता है। क्योंकि कार्यालय ज्ञापन का एक और नमूना भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। नीचे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऊपर का सेम ही है, पत्र संख्या ये सब, कार्यालय ज्ञापन और विषय दे दिया। और भारत सरकार के गठित की जाली कर सराकर समितियों में राजभाषा विभाग द्वारा नामांकन के प्रयोजन हेतु विद्वानों की सूची तैयार की जाती है। अब ये जो है ना ऐसी ऐसी कोई ये आप देख लेना, इस तरह की कोई सूची तैयार की जाती है। फिर उसके बाद है ना हमें क्या देखना है, ये तो उनकी कोई बात है जो भी कहना था। उसके बाद देखो यहाँ पे वही सेम हस्ताक्षर और सेवा में, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना, इंग्लिश हिंदी तो सेम ही है। और आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में भी अगर किसी को लगे कि इंग्लिश ईजी है तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ज्ञापन क्या है। अभी हम देखेंगे ज्ञापन का प्रारूप क्या होता है। ज्ञापन का पता ही है कि जब हम एक ही मिनिस्ट्री के अंदर जब हम पत्राचार या पत्र व्यवहार कोई सूचना इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, और विभिन्न मंत्रालयों के अंदर हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। परफॉर्मा इनका सेम सा ही होता है, लेकिन फिर भी जो है हम देखते हैं। देखो सबसे पहले मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, जो हमें कार्यालय ज्ञापन में भी देखा था। फिर उसके बाद हमारा जो पत्र संख्या है, और फिर हमारा स्थान आ जाएगा और दिनांक आ जाएगा। स्थान और दिनांक जो है ये राइट साइड में, एक साइड में। फिर ज्ञापन लिख के हम विषय लिखेंगे। विषय लिख के हमारा जो भी मूल बात जो हम कहना चाहते हैं वो यहाँ पे कह देंगे। आफ्टर दैट क्या आएगा, उसके बाद जो है ना नीचे जो सेवा में, ये देखो ये हस्ताक्षर करके और ये सेवा में ही आ जाएगा। उससे पहले जो है ना हम एक परफॉर्मा देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। देखो ये भारत सरकार का एक कृषि विकास योजना अभियान से संबंधित एक ज्ञापन है। तो भारत सरकार हो गया, राज्य सरकार, कृषि विभाग है ना, और फिर संख्या होगी, और फिर पश्चिम बंगाल जो है ना, ये जो है ये हमारा आएगा यहाँ पे राइट साइड में। ये कट होके इधर चला गया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और डेट जो होती हैं, जो भी होता है स्टेट का नाम, जो भी हमें किसी का कोई इशू होता है तो वो राइट साइड में ही लिखा जाता है हमेशा डेट। पत्र संख्या जो होती है हमारी हमेशा बाएं साइड में, या हम मिड में भी लिख सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ज्ञापन के बाद विषय आएगा। विषय में देखो कृषि विकास योजना अभियान। अब कह रहा है 1 मई से हम प्रदेश में कृषि विकास योजना अभियान आरंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को कृषि के विभिन्न जो है तरीकों, कीटनाशकों के प्रयोग एवं सरकार द्वारा मदद के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान कृषि के उपज को बढ़ा सकता है। इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गाँव के हर एक गली मोहल्ले तक इस सूचना को पहुँचाना है, और यह प्रयास करना है कि एक भी किसान जो है कृषि विकास योजना से वंचित न रह जाए, ठीक है। ये सूचना जो है हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो ये बोल कौन रहा है, ये है हमारा शासन सचिव हैं अरविंद, जो भी यहाँ जब ये नीचे लिखा है, यहाँ क्या करेंगे आप, एग्जाम में आप नाम नहीं लिखेंगे, बस शासन सचिव जो भी है क ख ग लिख देंगे। सिचुएशन आपको दी हुई होगी, जैसे ये किस टॉपिक पे लिखना है, और फिर सेवा में लिख के, और किस किस को भेजना है, निदेशक कृषि विभाग, सभी कृषि अधिकारी जो भी हैं, सभी मुख्य कृषि अधिकारी और कृषि अधिकारी। तो ये परफॉर्मा आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है बस,
हम हेडिंग कैसे लिखते हैं, पत्र संख्या क्या लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं। तो मोस्टली जो है कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन जो है एक जैसे से ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आप दोनों को जो है मैच करके देख लेना, क्योंकि PDF जो है मैंने अलग अलग बनाई है, तो दो अलग अलग जो जगह वीडियो बना के मैं इनको जो है कंबाइन करती हूँ। इसके बाद आता है हमारी अधिसूचना क्या होती है और विज्ञप्ति क्या होती है। कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ें रही हैं, क्योंकि मेन चीज़ें तो हमारा एक परिपत्र भी है, जो मैं राजभाषा वाले परिपत्र को ही लेके आऊँगी, जो हमारा सर्कुलर होता है, जो जारी होता है, ताकि आपको आसानी से जो है क्लैरिफिकेशन हो जाए कि इसमें ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप से होता है। परफॉर्मा भी हम देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स में, एंड ऑल्सो मैसेज ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, है ना। इसी के साथ जो है आज की जो है इस कक्षा को बोलो यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।